तो हाय फ्रेंड, देखिए गुड मॉर्निंग हो चुकी है और कबूतर देखो तारों पे आ चुके हैं। और ये मैं चावल लाई हूँ और चावल डाल के फिर नीचे जाऊंगी। फ्रेंड, तार पे जो है नीलकंठ जी आ चुके हैं और इधर देखो कबूतर भी आ चुके हैं इधर जो है, और सभी लोग बैठे हैं। ये मेरी बेटी उठ गई है। हिमानी, बोलो कुछ है। नहाए न चाचू लोग, नमस्ते। देखिए ये लाई हूँ मैं आटा और यहाँ आई हूँ चींटी चुगाने के लिए। चींटियों का छेद है ये देखो, और ये मैं चुगा रही हूँ इनको। सुबह सुबह चींटियों को भी चुगाना चाहिए गाइस। देखो पूरे में चींटी चींटी हैं और चींटी चुगाना बहुत ही अच्छा होता है। देखिएगा मैंने ये चींटियों को चुगा दिया है। और चींटी चुगाना सुबह सुबह बहुत ही पुण्य का काम होता है। एक चींटी, एक कबूतर, बेजुबानों को चुगाना चाहिए ज़रूर, तो पुण्य मिलता है इंसान के लिए। क्या जाता है अपने साथ में, पाप और पुण्य ही जाते हैं। जा रही हूँ गाय को रोटी देने के लिए, और गाय ये रही, इसको हम रोटी देंगे। लो गाय, गाय माता खा रही हैं रोटी। देखो मैंने नहा लिया है, आज सिर नहाई थी इसलिए सिर खोल के रखा हुआ है। आज मैंने इतने सारे कपड़े लाई हूँ धो के सुखाने के लिए। नारायण भी दिख चुके हैं देखो, पर इतनी गर्मी नहीं है, थोड़े बादल हैं, थोड़ी सी धूप है। कल बहुत गर्मी थी, हाई टेम्परेचर था बिल्कुल। कहते हैं रक्षाबंधन की कथा विष्णु भगवान से। दरअसल एक बार की बात थी, जब दैत्यों के राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो 110 यज्ञ वो पूरे कर चुके थे। तभी देवताओं को चिंता होने लगी कि कहीं ये अपनी शक्तियों से हमारे पूरे स्वर्गलोक पर राज न करने लगे। इसलिए वे लोग विष्णु भगवान के पास गए और अपनी कथा सुनाई। उनकी कथा व्यवस्था सुनने के बाद चिंतित होकर विष्णु भगवान ने ब्राह्मण रूप लिया, वामन रूप रखा। वामन रूप रखने के बाद में राजा बलि के आगे प्रकट हुए और उनसे 3 पग भूमि मांगी। तो राजा बलि ने 3 पग भूमि दे दी। तो विष्णु भगवान ने पहले पग में पूरा स्वर्गलोक नाप दिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी लोक नाप दिया, और तीसरे पग रखने ही वाले थे तो बलि ने देखा कि ये तो पूरा दैत्य लोक नाप लेंगे। तो यह सोचकर बलि ने अपना सर विष्णु भगवान के पैर के नीचे रख दिया कि यहाँ पर मेरे सर पर तीसरा पग आप रख लीजिए। तो इतना करवाकर जो है बलि लोग को बचा लिया और रसातल के लिए चला गया। रसातल जाने के बाद भगवान से एक वरदान मांगा कि हर वक्त तुम मेरे सामने उपस्थित रहने चाहिए। ऐसा वरदान देकर प्रभु उसके यहाँ के पहरेदार बन चुके थे। ऐसा सुनकर माता लक्ष्मी जी चिंता हुई, और ऐसा सुन करके नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि दैत्यों के राजा बलि के आप रक्षा कवच बांधना और दान के रूप में भगवान विष्णु को मांग लेना। तो माता ने सावन की पूर्णमासी को उसके रक्षा कवच बांधा, मतलब राखी को बांधा। राखी बांधने के बाद दान के रूप में भगवान विष्णु को मांग लिया। तभी से गाइस पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ सावन की पूर्णमासी को राखी का त्यौहार मनाता चला आ रहा है। जो भी नहीं देखते हैं, एक विनती है, अभी 18 अगस्त है। आज 18 अगस्त को आज शिकारपुर से थोड़ी दूर जो है साईं मंदिर से आगे एक गांव पड़ता है सलेमपुर। सलेमपुर पर एक गाड़ी आ रही थी पिकअप दिल्ली से भर करके, और एक्सीडेंट हुआ बहुत ही तेज़, और उसमें 25 आदमी जो है मर चुके हैं गाइस। तो इसलिए उन लोगों का त्यौहार गम में बदल गया, मतलब खुशी को गम में बदल गया। इसलिए मेरी यही विनती है सभी लोगों से कि जो भी आने जाने वाले मतलब यातायात के साधन से जो भी लोग आ रहे हैं, वो कृपया सावधानी पूर्वक आएँ और खुशी से अपना त्यौहार मनाएं और दूसरों को भी मनाने दें। लड़कियां इतना बन ठन के मंदिर जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि दर्शन देने जाती हैं या दर्शन करने जाती हैं।
एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला कि भैया तेरे कल देखने वाले आए, क्या रहा? तो लड़का बोला, क्या रहा का भैया, लड़की खुद और लड़की को भैया और लड़की की मैया और पापा सारे आए। वास्तव में लड़की बहुत सोड़ी। फिर लड़का बोला, क्या रहा? तो लड़का बोला कि भैया का रहा का, समस्या एक अटक गई कि जो उसकी मैया ही छोरी की वो मेरी फेसबुक पे गर्लफ्रेंडी। दो शराबी रात को तालाब के किनारे दारू पी रहे थे, तभी उनने चांद की परछाई तालाब में देखी। तो एक बोला कि भाई ये क्या है? तो दूसरा बोला ये चांद है। तो दूसरा बोला, अरे जल्दी घर चल, हम मजाक मजाक में चांद पर पहुंच गए। जब तुम्हें पता थी कि कोई लड़की तुम्हें मैसेज नहीं करेगी तो क्या ज़रूरत थी इंस्टाग्राम डाउनलोड करने की? तुम तो यूट्यूब पे भजन सुनो मित्र। सारे ताबीज पहनकर देख लिए साहब, सुकून 2 पैग लगाने के बाद ही मिलता है। हाँ, जिनके पास बाबू सोना कोई भी ना हो वो किशमिश खाया करें, क्योंकि इसमें किस और मिस दोनों ही होते हैं। अर्थी पर पड़ा मुर्दा भी खड़ा हो गया जब उसकी घरवाली ने रो रो कर गाँव वालों से कही कि हमने इनको एक भी दुख नहीं दिया और ये ऐसे ही चले गए। कैसे यकीन करूं इंसान की मोहब्बत और फितरत पे? मैयत पर रोने वाले भी 13वीं में पूरी गरम मांगते हैं। मम्मी ने ना कभी बॉल खेला और ना ही क्रिकेट, फिर भी जब जब चप्पल फेंक कर मारी है निशाना कभी नहीं चुका। एक दोस्त बोला दूसरे दोस्त के बारे में कि मेरा दोस्त आंखें बंद करके दारू पी रहा था। तो उसने पूछा कि भाई आंखें बंद करके दारू क्यों पी रहा है? तो उसने बोला, मैंने मम्मी से वादा किया है कि कभी शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। इश्क के नशे में बेकाबू मत बनना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना। घर वालों ने तो सिर्फ स्कूल तक जाना सिखाया, ठेके तक जाना तो मैंने खुद ने सीखा है, वो भी अपने दम पे। दूर का जमाई फूल जैसा और नजदीक का जमाई आधा और घर का जमाई गधा जैसा, मन चाहा सो लादा। क्या फायदा मैथ पढ़ने का जब गिनने के लिए पैसे ही ना हो। एक अवार्ड उन बड़े बुजुर्गों को भी मिलना चाहिए जो घूंघट में भी बता देते हैं कि फलाने की बहू है। पैसा होना जरूरी है मेरे भाई, खूबसूरत तो अंबानी का बेटा भी नहीं है। एक बार मुझे 15 अगस्त पर गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया गया, फिर मैंने भी राष्ट्रगान गाकर सबको खड़ा कर दिया।